आपको बता दें कि रुद्रपुर उधम सिंह नगर में रुद्रपुर में बंगाली समाज की अच्छी खासी संख्या होने अपने आप में दर्शाता है, जिसको लेकर बंगाली समाज के जो मंदिर हैं वो आस्था का केंद्र हैं और बड़ी संख्या में दुर्गा पूजा और दशहरा के त्योहार पर बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। अब महापौर विकास शर्मा के प्रयास से बंगाली समाज के जो मंदिर हैं उनको एक नया रूप देते हुए कई योजनाओं का महापौर विकास शर्मा ने घोषणा की है। आइए सुनते हैं क्या कहा विकास शर्मा ने। क्या है, क्या कारण था और क्या मुद्दे थे प्रेस के? देखिए, आज हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे 1 साल पूर्ण होने पर जो घोषणाएं की हैं, उनके स्वागत और आभार के लिए आज ये प्रेस रखी है। 1 साल के सफलतम कार्यक्रम जो हमारा हुआ है, जहां पर हमारे 100 करोड़ से अधिक के शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, जिसमें हमारी गौशाला का लोकार्पण है, त्रिशूल चौक का लोकार्पण है, अन्य अन्य लोकार्पण के साथ साथ हमारे डबरू चौक का जो 24 लाख रुपए में हम बना रहे हैं, उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी शिलान्यास हुआ है। ऐसे और बहुत सारे कामों का उन्होंने शिलान्यास किया है। और साथ ही उन्होंने जो सबसे प्राचीन हमारी मांग, इन 3 मंदिरों को, नीलकंठ धाम को, श्री गोलजू मंदिर को और श्री शिव मंदिर को जोड़कर एक कॉरिडोर बनाने की जो बात मानस खंड माला के अंदर जोड़ने का जो उन्होंने घोषणा की है, हम आज उसका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये तीनों मंदिर प्राचीन हैं। एक हमारी बंगाली संस्कृति को जुड़ा हुआ भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ पर गणेश जी हैं, जहाँ पर हमारे काली माँ है और जहाँ पर अन्य देवीगण भी, उसमें हनुमान जी और सब विराज रहे हैं। और दूसरी तरफ भगवान न्याय के देवता भगवान गोलजू देव है, उनका मंदिर है। और तीसरी तरफ ये नीलकंठ धाम है, श्री बालाजी का मंदिर है। और ये कहीं ना कहीं संकटों को हरने वाला स्थान है। तो ये तीनों प्राचीन मंदिर हैं। हम 25 साल से बालाजी का दरबार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अद्भुत संगम, और मुझे लगता है देवीय शक्तियों का संगम हुआ है। और ये शक्तियाँ अपने आप जुड़ी हैं, अपने आप कनेक्ट हुई हैं। अब ये जब कॉरिडोर बनेगा, यहाँ भगवान शिव की 51 फीट की मूर्ति भी लगेगी, यहाँ पर एक नीलकंठ भवन भी बनेगा, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर अन्य आस्था की चीज़ों को भी बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे। और साथ में जो शिव मंदिर है उसके अंदर फर्श पड़ेगा। आप कल इतने सारे कांवरिया आप देखेंगे नीचे कच्चे फर्श पे बैठे हैं, उसी पे वो लेटते हैं, उसी पे वो सोते हैं। उनके लिए सुंदर शेड बनाएंगे। हमारा भंडारा वहाँ गृह नहीं है, भंडारा गृह बनाएंगे। ऐसे विभिन्न काम है जो होने हैं। ऐसे गोलजू मंदिर है, गोलजू मंदिर के कई काम वो होने हैं। तो ये जब ये मानसखंड कॉरिडोर में जुड़ेगा तो बहुत सारी इसकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये खाली जुड़ा ही नहीं है, एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है जो हमारी धर्म संस्कृति को जोड़ेगी। दूसरा जो हमारा गंगापुर रोड है, जिसके चौड़ीकरण बहुत लंबे समय से मांग थी, और इसको चौड़ीकरण की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। कहीं ना कहीं इस रोड के चौड़ीकरण से यहाँ रहने वाली लगभग 150 कॉलोनियों को, संजय नगर खेड़ा से लेकर सबको इसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही जो बुरा रानी रोड है, उसके चौड़ीकरण की भी जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसका लाभ भी वहाँ के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। और तीसरी जो बहुप्रतीक्षित रोड थी, जो हमारा अटरिया चौक से जो हमारा नया चौक बन जाएगा, जिसकी मैंने परिकल्पना की है, एक चौराया और बनेगा शहर में, वो होगा अटरिया चौराया, अटरिया चौक, जहाँ माँ अटरिया देवी मंदिर के लिए हम घूमते हैं। वहीं पे अब एक चौथी सड़क निकलेगी, जो वहाँ से निकलकर पीएससी के साथ होते हुए वो सड़क हमारे इंदिरा कॉलोनी तक जाएगी, और वो सिंह कॉलोनी, भूरा रानी, उस क्षेत्र के सभी लोगों को सीधा जिला मुख्यालय से जोड़ेगी। शहर में ट्रैफिक भी कम होगा, और साथ ही साथ एक आस्था का केंद्र वो अटरिया चौक भी बनेगा। वहाँ माँ अटरिया का मेला भी लगता है, माँ अटरिया का भव्य दरबार बनेगा, क्योंकि वो नाला भी कवर हो रहा है। मुख्यमंत्री जी उसका भी लोकार्पण कर गए हैं, वो रोड भी डबल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक नई नई चीज़ों का आगमन शुरू हो गया है, और भगवान शिव ने अपना त्रिशूल गाड़ कर बैठ गए हैं और अपना आस्था का प्रतीक बना दिया उन्होंने। और धीरे धीरे सब चीज़ें शिव में हो रही हैं। हमारे पर्यावरण मित्रों के लिए जो हमने 8 एकड़ ज़मीन खाली कराई थी ईदगाह की, उस ज़मीन पर आवास बनाने की भी उन्होंने घोषणा कर दी है। और इसके साथ जो हमने ज़मीन अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई थी, उस ज़मीन पर भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, और अपने पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि 1 साल पूर्ण होने पर आप लोगों का जो सहयोग रहा, आज से पुनः हम नया वर्ष में लग गए हैं। नई उम्मीदों के साथ, नए कार्यक्रमों के साथ, नई योजनाओं के साथ हम आज फिर फील्ड में उतरे हैं। अभी हम आज कॉरिडोर का सर्वे कर रहे हैं। हमारे कमिश्नर साहब यहाँ हैं, हमारी निर्माण की टीम यहाँ है, हमारे मंदिरों की कमेटियाँ यहाँ हैं, ताकि अभी एक बार हम मोटा मोटा खाका बनाने जा रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इसको आगे प्रस्ताव भेजना है। कल से ही फ़ोन आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से भी कि इस प्रस्ताव को भेजो,
और सारी कौन कौन सी घोषणाएं उनको भेजो। अब हम लग गए हैं पुनः और इस शहर को आगे लेके जाएंगे। मेयर साहब यहाँ भोजनालय बनना है और जो ये मेला लगता है हर साल 5 दिन का मेला है ये, और इस मेले का भी आयोजन यहाँ होता है, ऐतिहासिक मेला है। और यहाँ पर हमारे गुरु चांद मंदिर भी बन रहा है। तो ये बंगाली समुदाय के जुड़े हुए लोगों का भव्य तीर्थ स्थल है। तो आने वाले समय में ये तीर्थ स्थल सारे समाज के काम आएगा। हम सब हिंदू हैं, सभी लोग यहाँ आए, पूजा पाठ करें, आनंद लें और बड़ा सा भंडारशाला बने, बड़ा सा ये जो एक तरह से ये बना हुआ तालाब ये सुंदर बने कि लोग इसको देखने भी आएंगे। तो इसको हम एक पर्यटन की दृष्टि से इसको डेवलपमेंट भी करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्हीं तीनों को जोड़ने की कॉरिडोर की घोषणा की है। बगल में भगवान गोलजू देवता जो न्याय के देवता है उनका मंदिर है। तो ये तीनों मंदिर जुड़ गए हैं, कहीं ना कहीं शिव, हरि और गोलजू भगवान, बालाजी महाराज सब जुड़ गए हैं और सब ने अपना ऐसा ये प्राकृतिक रूप से बने हैं। और ये कहीं ना कहीं जो जगह बरसों बरस से यहाँ रखी हैं ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय जगह होती हैं। तो इसलिए आज तक इन जगहों पे ये शहर के अंदर इतनी जगह खाली पड़ी है, बताइए 6 एकड़ जगह वहाँ है, यहाँ है। तो आखिर कुछ ना कुछ तो ईश्वर की शक्ति है कि जो आज तक ये जगह सिर्फ धर्म के काम आ रही है। और आने वाले समय में कहीं धर्मशाला बनाएंगे, कहीं मूर्ति लगाएंगे, कहीं अनाथालय बनाएंगे, कहीं हम धार्मिक ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, अपने बच्चों के लिए क्रच बनाएंगे। और इस प्रकार से चीज़ों को जोड़ के अभी एक फार्मूला बना रहे हैं कि इस मंदिर की क्या डिमांड है, उस मंदिर की क्या डिमांड है, नीलकंठ धाम में क्या चाहिए। तो सब चीज़ों को जोड़ते हुए एक सुंदर कॉरिडोर बनाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको मानस खंड कॉरिडोर में जोड़ा है। तो आज इसकी पहचान खाली उत्तराखंड तक अब नहीं रहेगी, देश विदेश तक इसकी पहचान बनेगी। मानस खंड कॉरिडोर में शामिल हो गया है। तो इन तीनों एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। और तीनों मंदिरों को आज हम घूम रहे हैं, हमारी टीम घूम रही है, हम देख रहे हैं कहाँ क्या करना है। फिर इसका एरियल व्यू हम लेने वाले हैं, एरियल सर्वे कराने वाले हैं। फिर जो भी चीज़ें बन के आएंगी फिर हम मीडिया के माध्यम से वो सबके सामने इसको रखेंगे। जो मंदिर हैं, शिव मंदिर हैं, गोलजी मंदिर है और नीलकंठ मंदिर को कॉरिडोर में शामिल किया गया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, देवभूमि है उत्तराखंड की और ये उत्तराखंड का प्रवेश द्वार पर जहाँ न्याय के देवता गोलजू महाराज जी का मंदिर है, हमारा बहुत ही प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है जहाँ पर शिवरात्रि पर भव्य मेला लगता है। और बगल में ही श्री नीलकंठ धाम है जहाँ बालाजी महाराज का मंदिर भी है, भगवान शिव का मंदिर भी है, जहाँ पर संकटों को काटने का भी कार्य होता है। तो इन तीनों प्राचीन और पुराने जो जगह हैं इनको जोड़ने की मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री से की थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ही जगह पर स्थापित है। तो ये एक त्रिभुजा आकार ये बनेगा और एक इसमें मुख्य मार्ग जो हमारा गंगापुर रोड है जिसका चौड़ीकरण की भी घोषणा हुई है उससे जोड़ते हुए तीनों धाम जुड़ेंगे। और तीनों धामों को मानस खंड कॉरिडोर के माध्यम से इसका पहचान रुद्रपुर से बाहर निकलकर अब देश विदेश तक बनेगी। लोग त्रिशूल के साथ साथ इसको भी देखने आएंगे और यहाँ की जो भी आवश्यकताएं अभी कमिश्नर साहब और हमने विजिट किया है, इसका एक बड़ा हम मास्टर प्लान बना रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे उसको रखा जाएगा और बहुत जल्दी ये कॉरिडोर जनता के लिए समर्पित होगा।